हेलो स्टूडेंट्स, सीपी शर्मा ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिटेल स्टडी पढ़ी थी अपन ने टंकी या जिह्वा की। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो भाग हैं, यानी कि एक जो पाचन तंत्र होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ यानी कि एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनसे मिलकर बनता है। अब जब एलिमेंट्री कैनाल की हमने बात की थी वहाँ हमने डायग्राम भी बनाया था। ठीक है, एक एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रमुख भाग थे, माउथ था, बक्कोफेरेंजियल कैविटी था, इसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन था और लार्ज इंटेस्टाइन था। ठीक, हमने मुख ग्रसनी गुहा यानी बक्कोफेरेंजियल कैविटी में टंग के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ी थी। आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टीथ मैकेनिकल डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, हम टीथ या दांत के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जर्मिनल लेयर्स हैं उसमें एक्टो और मीजो, इन दोनों लेयर से मिलके बनते हैं, यानी कि जिनका ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि टीथ का फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता दूं, दांत एक्टोमीजोडर्मल है। दांत का जो अधिकांश भाग है वो मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक टूथ की स्ट्रक्चर दी हुई है, एक संरचना दी हुई है। ठीक है ना, इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा हुआ है जिसके अंदर सारी स्ट्रक्चर इसकी दिखाई दे रही है ना। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के जो दांत हैं उनकी तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत गर्त दंती होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, गर्त यानी एक गड्ढा, है ना। दांत जबड़े की अस्थि के बने एक सॉकेट में धंसे रहते हैं या स्थित होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको कहा गर्त दंती। अब हमको पता है ह्यूमन बींग्स में टीथ जीवन काल में दो बार आते हैं। एक बार जो जन्म लेने के बाद आते हैं वो है मिल्क टीथ या दूध के दांत। इसके बाद ये दांत हट जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, ये वीकर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसके बाद में जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं स्थायी दांत। ठीक है, तो दांत जीवन काल में दो बार आए, इसलिए आपने कहा द्विबारदंती या डाइप्सियोडोंट। ठीक है ना, सभी टीथ एक समान नहीं हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। इनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं, इस आधार पर इनकी शेप और साइज़ भी अलग अलग हो गया। इसलिए हमने इनको कहा कि दांत विषम दंती हैं, हेटेरोडोंट प्रकार के हैं। आप देखें मनुष्य में चार प्रकार के टीथ उपस्थित होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है ना, जो इंसीजर टीथ हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं, काटने का, कुतरने का काम करते हैं। कैनाइंस ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर है, डॉग है, कैट है, इनके अंदर ये कैनाइंस वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपके प्रीमोलर और मोलर। भोजन को पीसने का जो काम करते हैं वो प्रीमोलर और मोलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ दिया हुआ है हम इसको भी समझ लेते हैं। एक दांत की संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। आप अच्छे से देखिए, एक दांत की संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है ना, एक दांत का जो मसूड़े से बाहर निकला हुआ भाग है हम उसको बोलेंगे क्राउन। ठीक है ना, इस क्राउन के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस की लेयर होती है जिसको कहा जाता है एनेमल, है ना। एनेमल दोबारा रीजनरेट नहीं होता। यदि किसी कारण से दांत के ऊपर ये लेयर डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो दांत की जो शाइनिंग है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दांत का दूसरा भाग है नेक या ग्रीवा।
मसूड़े के अंदर जो धंसा हुआ भाग है हम उसको ग्रीवा कहेंगे, और जबड़े की हड्डी के अंदर जो धंसा हुआ भाग है उसको हम रूट कहेंगे। ठीक है, तीनों पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लें। क्राउन, मसूड़े से बाहर का जो भाग है क्राउन हो गया। नेक, मसूड़े में धंसा हुआ भाग, ये नेक हो गया। रूट, दांत का वह भाग जो जबड़े की अस्थि में धंसा होता है उसको हम रूट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए दांत का जो अधिकांश भाग है वो एक हार्ड टिश्यू का बना हुआ है जिसको कहा जाता है डेंटाइन। ठीक है, यहाँ आप देखिए डेंटाइन में नीचे की तरफ यह एक कोशिकाओं की लेयर है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है ना, ये जो डेंटाइन है इसका जो फॉर्मेशन है ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। इसका जो सिक्रेशन करती हैं, है ना, डेंटाइन जिस सब्सटेंस का बना हुआ है ना, उस सब्सटेंस का जो सिक्रेशन है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स करती हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, डेंटाइन एक कैल्सिफाइड टिश्यू है ना, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली हार्ड टिश्यू है तो कैल्शियम होगा ही। ठीक है ना, डेंटाइन का स्राव ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं, ये हम पहले बता ही चुके हैं। एनिमल के बारे में बता दिया था, एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अब आप देखिए दांत कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता, ठोस नहीं होता, दांत अंदर से खोखला होता है। ठीक है ना, दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को कहा जाता है पल्प कैविटी। ठीक है ना, पल्प कैविटी के अंदर एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कोमल संयोजी ऊतक भरा रहता है। ठीक है ना, आप देखिए दांतों में सेंसेशन होता है, संवेदना होती है। ठीक है ना, तो ये संवेदना इसलिए आ रही है क्योंकि दांतों में नर्व है ना, पल्प कैविटी के अंदर नर्व भी जारी है और दांतों में ब्लड की सप्लाई भी होती है, यानी ये ब्लड वेसल्स भी जारी है। हमने यहाँ शो किया हुआ एक ब्लड वेसल है और एक नर्व है। ठीक है ना, यहाँ देखिए दांत में पाए जाने वाली गुहा पल्प कैविटी कहलाती है, ये पल्प कैविटी है। अब आप देखिए पल्प कैविटी के चारों ओर ये ओडोंटोब्लास्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमने टूथ बनाया हुआ है ना, इसमें दो रूट पाई जा रही हैं। ठीक है ना, दांत में सिंगल रूट्स भी होती हैं और डबल रूट्स भी होती हैं। ठीक है, पल्प कैविटी में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होता है, ब्लड वेसल और नर्व भी उपस्थित होती है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ठीक है ना, एक बात और, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, इन ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के जो प्रवर्ध होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होते हैं, वो डेंटाइन के अंदर फैल जाते हैं नलिकाओं के रूप में, है ना। इन नलिका रूपी प्रवर्धों को एक नाम दिया जाता है कैनेनिकुली। ठीक है ना, अब एक जो टूथ है, जो दांत है, जो ग्रोथ करता है, वो किन कोशिकाओं की सक्रियता की वजह से ग्रोथ करता है ना, मैं बता दूं, वो कोशिकाएं हैं ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जब तक एक्टिव हैं, है ना, दांत की वृद्धि होती रहेगी। ये इनएक्टिव हो जाएंगी तो दांत की वृद्धि रुक जाती है। एक एज के बाद ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये इनएक्टिव हो जाती हैं और दांत की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना, ये तो बात हुई बेटा इस टूथ की स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, अब एक डेंटल फॉर्मूला के बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अधिकांश जीवों में जो दांतों की संख्या है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, एक वयस्क मनुष्य की बात करें, है ना, यानी कि एक एडल्ट मनुष्य की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है ना, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मनुष्य के सभी दांत समान नहीं होते, विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम डेंटल फॉर्मूला किस तरीके से, डेंटल फॉर्मूला से दांतों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डेंटल फॉर्मूला में हम लिखते हैं जबड़े के एक अर्धांश, जबड़े के एक
अर्धांश में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, ठीक है ना। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जबड़े दो हैं, अपर जा और लोअर जा। हम इसको कर लेते हैं अपर जा, यानी कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या। इसको बटा में कर लेते हैं निचले जबड़े के, निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, गुणा 2, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से निकलता है देखिए, मैंने लिखा ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। मैं यहाँ बना रहा हूँ ये अपर जा, ठीक है, और ये मैंने बनाया लोअर जा, ठीक है ना। ये हमारा ऊपरी जबड़ा, ये हमारा निचला जबड़ा, ठीक है। अब अच्छे से समझिए इसको। ऊपरी जबड़े का आधा भाग हम ले लेते हैं, 1/2 ऑफ अपर जा, ठीक है ना। इधर हम निचले जबड़े का आधा भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टीथ हैं आपने लिखा, अब देखिए हमने पढ़ा कि मनुष्य में दांत विषम दंती हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। डेंटल फॉर्मूला में हम पढ़ रहे हैं ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या बटा में निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या। तो ऊपरी जबड़े का एक अर्धांश ये हुआ, तो एक एडल्ट पर्सन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक अर्धांश में जो इंसीजर टीथ हैं वो 2 हैं, तो मैंने लिखा 2। कैनाइंस हैं वो 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा 1। प्रीमोलर्स हैं वो 2 हैं, तो मैंने लिखा 2। और जो मोलर हैं एडल्ट्स में वो 3 हैं, है ना, तो वो नंबर ऑफ टीथ हो गए 3, ठीक है ना। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है। सेम जो लोअर जा का 1/2 है, ठीक है ना, निचले जबड़े का जो एक अर्धांश है उसमें भी नंबर ऑफ टीथ इतने ही होंगे, तो मैंने लिखा 2, 1, 2 और यहाँ 3। हम एक बार काउंट करें इनको, 3 and 2 5 6 7 8, नीचे भी 8 ही हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ टीथ हुए 16। ये 1/2 में हो गए, अपर जा और लोअर जा दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 16। अब हमको संख्या ये भी तो काउंट करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 32। 32 दांत हो गए एक एडल्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअल में सभी जो 32 दांत हैं ये मनुष्य में 2 बार नहीं आते, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, जो डाइफियोडोंट होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 20, ठीक है ना। और जो एक बार दंती दांत होते हैं, एक बार दंती जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 12। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ एडल्ट पर्सन के अंदर हो गए 32, ठीक है। एक चाइल्ड के अंदर, एक बच्चे के अंदर यदि अपन डेंटल फॉर्मूला देखें
तो इंसीजर 2, कैनाइंस 1, उसमें प्रीमोलर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 0 लिख देंगे। मोलर 2, ठीक है। सेम नंबर ये यहां नीचे भी आएगा, 2, 1, 0 एंड 2। हम टोटल नंबर काउंट करें, 2, 1, 3 और 2, 5, नीचे भी 5 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हुए 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 20, ठीक है। तो एक चाइल्ड के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला है वो ये होता है, ICPM 2/2, 1/1, 0/0 और 2/2। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हुए 10, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, ठीक है। अब जो एक टीनेजर्स वाली जो कंडीशन है उसमें यदि अपन एक डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक 16-17 साल का जो एक बच्चा है उसके अंदर, है ना, इंसाइजर वही 1/2 में 2 हैं, ठीक है ना, कैनाइंस 1/2 में 1 है, ठीक है ना, प्रीमोलर 2 हैं और मोलर ये 2 हैं, ठीक है ना। अब आप एक किशोर के अंदर, एक 16-17 साल का, 15-16 साल का जो बच्चा है उसके अंदर देखिए, 2, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 5, 6, 7, नीचे भी 7 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हुए 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हुए 28, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल दांत जो हुए वो हुए 28, ठीक है ना। अब एक्चुअल में यहाँ आपने एक नंबर कम किया है, ठीक है ना, ऊपर भी एक दांत कम है और नीचे भी एक दांत कम है, एक अर्धांश में, ठीक है ना। तो यहाँ एक दांत कम किया, यहाँ एक दांत कम किया, ये हुए 2, उधर भी कर लेंगे तो टोटल दांत कितने कम हुए 4, ठीक है ना। इस 28 में 4 प्लस करें तो वही 32 हो गए। ये जो 4 दांत बचे हुए हैं, है ना, इनको हम विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ, ठीक है ना। यानी कि ये जो दांत हैं, ये जो अपीयर होंगे, ये 17-18 साल के बाद में अपीयर होंगे, है ना, ठीक है। आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ा वो दांतों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में एलिमेंट्री कैनाल के जो और भाग हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।